अभी नीचे से ले लास्ट कहाँ तक होता? सर पैकेजिंग ऑफ किसी का कोई डाउट है क्या पैकेजिंग ऑफ डीएनए में, किसी भी टॉपिक में उसमें से? पैकेजिंग ऑफ डीएनए में किसी को डाउट है क्या? देखो अब हमें 100-150 साल पीछे जाना है। हमको तो पता है कि जेनेटिक मटेरियल कौन ट्रांसफ़र करता है, आपका डीएनए। पर अर्लियर 100-150 साल पहले हमको नहीं पता था कि डीएनए ट्रांसफ़र करता है या नहीं करता। साइंटिस्ट के बीच में शर्त लगी थी कि कौन सा मटेरियल करता है। मैक्सिमम साइंटिस्ट बोल रहे थे कि आपका प्रोटीन करता है। क्या करता है? प्रोटीन। हमको नॉर्मली 4 ही एलिमेंट पता थे पहले, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और प्रोटीन। डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, ये सब तो बहुत दूर की बात। ठीक है, तो पहले किसको क्या पता चला था कि क्या ट्रांसफ़र करता है, आपका प्रोटीन करता है। फिर कुछ लोग बोलने लगे कि नहीं 90% 95% क्या बोलते थे कि प्रोटीन ही करता है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ लोग बोलते थे प्रोटीन नहीं करता है। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना पड़ता है। ये मैथ्स थोड़ी ना है कि अपने मैथमेटिक्स से प्रूफ कर दिया। हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि प्रोटीन ही ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, फिर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फिर दूसरे साइंटिस्ट लोग और लाए, उनने कुछ एक्सपेरिमेंट करा, फिर आखिरी में कहा उनने कि क्या करता है, डीएनए ट्रांसफ़र करता है। तो आज के लेक्चर में हमको वो 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जिससे हम जेनेटिक मटेरियल की खोज करेंगे कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल आपके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, देखो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हमको पढ़ना है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है इसका। देखो ग्रिफिथ एक आपका साइंटिस्ट था, बॉटनिस्ट था, आपका लंदन का, ब्रिटिश का। ठीक है, इसने क्या बोला कि प्रोटीन ट्रांसफ़र करता है। इसने क्या बोला कि प्रोटीन ट्रांसफ़र करता है। पर चलो चेक करके देखते हैं करता है या नहीं करता। तो इसने क्या किया, ये जो साइंटिस्ट था आपका, ये आपका स्टडी कर रहा था, स्टडी और इसको क्या बोला, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था आपके निमोनिया डिसीज के ऊपर। किसके ऊपर? निमोनिया। हाँ, निमोनिया का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? वेरी गुड। निमोनिया का पैथोजन और कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है आपका? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो वो इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, निमोनिया के ऊपर। ठीक है, जिसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कोकस का मतलब क्या होता? कोकस का मतलब क्या होता? शेप बता रहा है, कौन सा शेप? स्पेरिकल। वेरी गुड। कोकस मतलब होता है, जैसे आपने देखा इडली का शेप, अपना क्या बोलते हैं, सांभर वड़ा का शेप देखा, सेम वैसे ही कोकस मतलब क्या होता है आपका? सर्कल, इस टाइप का शेप। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है लॉन्ग चेंज ऑफ सर्कल, ऐसा बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या होगा? लॉन्ग चेन ऑफ कोकस। ठीक है, अब इसने क्या बोला, आपके जो बैक्टीरिया है वो कैसे हैं, आपके स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसकी लाइफ स्पेन क्या है? बहुत कम है। ठीक है, कितनी होती है? जब से हमारी 70 साल है तो उसकी कितनी होगी? 1 दिन 2 दिन, बहुत हो गया तो 5 दिन, हफ्ते भर। उसकी लाइफ स्पेन क्या है? बहुत कम है। तो जैसे जिसकी जितनी लाइफ स्पेन कम होती है उसका म्यूटेशन लेवल उतना ज़्यादा होता है। छोटा सा ऑर्गेनिज्म, उसका टाइम पीरियड बहुत कम है जीने का, तो वो क्या करेगा? म्यूटेशन करेगा। म्यूटेशन का मतलब होता है कुछ वेरिएशन। हम भी करते हैं वेरिएशन, पर हमारा वेरिएशन 30 साल, 40 साल, 50 साल में होता है। ठीक है, पेरेंट्स के पास जो कैरेक्टर्स थे हमारे पास कुछ अलग है, हमारे बच्चों के पास क्या होंगे? थोड़ा कुछ स्लाइटली वेरिएशन होगा, जो अपन ने पढ़ा है अभी। उसको डिटेल में पढ़ना है हमको इवोल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, तो उनने क्या बोला कि जो अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अंदर वेरिएशन सबसे ज़्यादा होता है, उनके अंदर वेरिएशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसने क्या बोला, और उस वेरिएशन को क्या होता है, सपोज जैसे अपन ने बोला कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स में सबसे ज़्यादा क्या डिस्कवर हुआ है? अब मैंने पढ़ा है क्लास 11th में, लिविंग वर्ल्ड में 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म आर डिस्कवर्ड, आउट ऑफ विच 1.4 आर एनिमल्स और बाकी के बचे क्या थे आपके? प्लांट्स। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ तो सपोज मैं अगर एक मिट्टी रेत भी उठा रहा हूँ या एक मिट्टी उठा रहा हूँ तो उसमें क्या होंगे? बैक्टीरिया भी होंगे, फंगस होंगे, कुछ वायरस होंगे। ठीक है, प्लांट्स क्या है? बहुत कम है।
तो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स ज़्यादा है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी वेराइटीज़ है। अगर मैं बैक्टीरिया बोलने जाऊँ तो लैक्टोबैसिलस अलग है, स्ट्रेप्टोकोकस अलग है, विब्रियो वाला एक अलग है, ठीक है, स्पाइरल शेप वाला एक अलग है। तो बहुत सारे क्या है उसके अंदर वेरिएशन, उस वेरिएशन को बोलते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेन, STRAIN, ठीक है। तो इसने क्या बोला, स्ट्रेप्टोकोकस के 2 स्ट्रेन है, ठीक है। उसने क्या बोला, इसके कितने स्ट्रेन है? 2। एक स्ट्रेन है जिसको बोलते हैं रफ स्ट्रेन, एक स्ट्रेन इसको क्या बोलते हैं? रफ स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब ये भी आपका स्ट्रेप्टोकोकस ही है, निमोनिया, पर उसके 2 टाइप्स है, एक रफ है और एक क्या है आपका स्मूथ। दूसरा वाला है आपका स्मूथ। ठीक है, एक रफ हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका स्मूथ। अब देखो रफ और स्मूथ पता चलता है नाम से ही। हमने पढ़ा है सेल के अंदर राइबोसोम्स पढ़े हमने, प्रोटीन के ऊपर अगर कुछ स्ट्रक्चर आ गए आपके रफ वाले तो क्या हो गया आपका रफ होता है छूने में। पढ़ा है कि नहीं क्लास 11th में? नहीं पढ़ा सर, याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, देखो इधर स्मूथ का मतलब क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये सिंपल है आपका, इसके अंदर कोई कवरिंग है क्या इसके ऊपर कोई? नहीं, तो ये वाला आपका रफ स्ट्रेन है। ये क्या है आपका रफ स्ट्रेन है। अब सेम ऐसा ही अपन ले रहे हैं, ये आपका स्मूथ वाला, ठीक है, ये है आपका बैक्टीरिया। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होगा आपका, ये जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर। क्या हुआ, सेल है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर में एक लेयर है, इसके ऊपर में क्या है, एक लेयर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर कौन सी लेयर है जिसके कारण ये क्या है आपका स्मूथ। चलो पेन खत्म हो गया, काम तो आ ही गया थोड़ा बहुत। किसकी लेयर है आपकी? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर है, ठीक है। तो आपका 2 स्ट्रेन था, एक स्ट्रेन जिसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं है, इसको क्या बोला अपन ने? रफ स्ट्रेन। एक इसके ऊपर जिसके ऊपर कोई लेयर है, इसको अपन ने क्या बोला? स्मूथ स्ट्रेन। उसके ऊपर कौन सी लेयर है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे स्ट्रक्चर है। अब क्या करा, इसके अंदर का प्रोटीन निकाला, इसके अंदर का क्या किया अपन ने? प्रोटीन निकाला, ठीक है। अब प्रोटीन निकाला अपन ने इसके अंदर का, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं लैब में? एक्सपेरिमेंट जब भी हम करते हैं कोई वैक्सीन का, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म लेते हैं? हाँ, माउस, माइस, ठीक है। क्या लेते हैं? माउस या माइस बोल दो, मेल माउस फीमेल माउस, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसके अंदर से वो प्रोटीन निकाला, कौन सा? ये वाला बैक्टीरिया का और ये बैक्टीरिया का। तो ये रहा हमारा माउस नंबर 1 या माइस नंबर 1। मेरे को डायग्राम बनाते नहीं आता माउस का। हाँ, जो भी है समझ जाओ। आप लोग तो को भी नहीं बना सकते सर, घर पे आके लिखेंगे हम, ठीक है। देखो इधर ये माउस नंबर 1 आपका, इस माउस के अंदर में मैंने आपका इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड रफ स्ट्रेन प्रोटीन ऑफ, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो हमने क्या किया, एक चूहा लिया, चूहा के अंदर हमने क्या डाला? रफ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और फिर हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद नो चेंज इन द माउस। कोई भी चेंज हुआ क्या माइस में आपके? नहीं, बिल्कुल हेल्दी था और आपका फिट था। और क्या था? फिट, कोई भी चेंज नहीं हुआ। हमने क्या किया, रफ वाला स्ट्रेप्टोकोकस निकाल के चूहे के अंदर डाला, देखा, ऑब्जर्व किया, 2-4-5 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ उसको, हेल्दी था, ना मरा, जैसा था पहले वैसे का वैसे ही था। अब हमने क्या किया, माइस नंबर 2 पे डाला। माइस नंबर 2 में हमने कौन सा डाला आपका? स्मूथ स्ट्रेन। जैसे ही हमने इंजेक्ट किया, यहाँ पे इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्ट मतलब अंदर दिया, जैसे इंजेक्ट किया, ये वाला माइस जो था आपका ये डेड हो गया। क्या हो गया? डेड हो गया।
मतलब ये वाला चूहा आपका क्या हो गया, मर गया। तब ग्रिफिथ ने क्या बोला कि कुछ तो केमिकल यहाँ से यहाँ चेंज हुए, ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ केमिकल क्या हुए वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, और वो वाला चूहा क्या हो गया आपका, मर गया, ठीक है। कौन सा, एसिस्टेंट वाला। तो उन्होंने ये बोला कि अब ये चूहा मर गया, मतलब मेरी पूरी फोकस स्टडी किस पे होंगी अब, स्मूथ वाले पे। इस पे कुछ हो रहा है क्या, नहीं, ये डालने पर भी मेरा चूहा नहीं मर रहा, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा कुछ प्रोटीन है ही नहीं, ऐसा कोई केमिकल है ही नहीं जिससे मेरा चूहा मर रहा है, जिससे मेरा क्या हो रहा है, चूहा मर रहा है किस में, स्मूथ में। तो भाई साहब किसकी स्टडी कर रहा है, स्मूथ की, ठीक है। इधर लेके आते स्मूथ को। स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है। हाँ, बैक्टीरिया को कैसे किल करते हैं, या बैक्टीरिया के ऊपर की लेयर को मेरे को डिसॉल्व करना है, कैसे करते हैं, वेरी गुड, विद द हेल्प ऑफ हीट। और अगर मेरे को इसकी स्किन की कोटिंग को रिमूव करना है तो 30% अल्कोहल H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, हीट करूँगा। मेरे पास दोनों है, ठीक है। एक सबसे पहले प्रोसेस में मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ स्मूथ स्ट्रेन को। किसको, स्मूथ स्ट्रेन को क्या कर रहा हूँ, हीट। मैंने क्या करा, हीट। कितना टेम्परेचर हमको मतलब नहीं, ठीक है, मैंने हीट करा। नहीं तो मत पूछना सर कितने टेम्परेचर में हीट कर रहा है, बस हीट कर रहा है भाई, ठीक है। हीट करने के बाद स्मूथ स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, डेथ। स्मूथ स्ट्रेन के क्या होगा, डेथ। मतलब इसके अंदर का जो केमिकल हमको नहीं पता बैक्टीरिया का, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये हो गया, इसकी डेथ हो गई। और इसके बाद मैं इसको माइस में इंजेक्ट कर रहा हूँ। माइस में क्या कर रहा हूँ, इंजेक्ट कर रहा हूँ। तो अब माइस में क्या होगा, नो चेंज इन द माइस। कोई भी चेंज हुआ क्या माइस में, नहीं। मतलब मैं कहने का मतलब है माइस मेरा कैसा है, हेल्दी। इसने बोला यार ये और गजब हो गया यार, स्मूथ स्ट्रेन को हीट करा, माउस के अंदर डाल के देखा, माउस को कुछ नहीं हुआ, माउस हमारा बच गया। अब रिपीट करके देखते हैं अपन क्या करते हैं। हाँ, स्मूथ स्ट्रेन को अपन हीट कर दिया, अब अपन लेके आते हैं किसको, रफ स्ट्रेन को। अब मैं रफ स्ट्रेन के साथ भी कोशिश करता हूँ ये, ठीक है। रफ स्ट्रेन को भी मैंने क्या किया, हीट। क्या किया, रफ स्ट्रेन को भी मैंने हीट कर दिया, वेरी गुड। इसको मैंने हीट कर दिया। हीट करने के बाद मैंने इसको कहाँ इंजेक्ट किया, आपके माइस के अंदर में। इसके अंदर कहाँ किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया। और फिर मैंने चेक किया तो मेरा माइस जो था वो डेड हो गया। मेरा माइस क्या हो गया, डेड हो गया। वो साला फिर टेंशन में आ गया कि स्टार्टिंग में तो मैंने डाला था ये तो मरा नहीं, स्मूथ डाला था तो मर गया। अब फिर मैं हीट करके डाल रहा हूँ तो स्मूथ डालने पे कुछ नहीं हो रहा, ड्रॉप में मर गया। मतलब हो क्या रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा उसको। आया क्या समझ में, नहीं। भाई साहब ने बोला चलो ठीक है। इसने क्या बोला, ये जो रफ स्ट्रेन है हीट करने के बाद माइस के अंदर डालने पे क्या हो गया, डेथ हो गया। उसने बोला यहाँ पर मेरा रफ स्ट्रेन जो है वो म्यूटेशन में चला गया। किस में चला गया, म्यूटेशन में चला गया। और ये रफ स्ट्रेन मेरा कन्वर्ट हो गया किस में, स्मूथ स्ट्रेन में। किस में कन्वर्ट हो गया, स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। और फिर मेरा माइस क्या हो गया, तो उसने क्या बोला, रफ स्ट्रेन के अंदर में मेरा कोई केमिकल था। सपोज जैसे मैं बोलूँ क्या बनाऊँ, कौन सा सिंबल अच्छा, फेवरेट सिंबल बताओ कोई भी। कौन सा लेटर फेवरेट है आपका, ऐट अनपढ़ा लोग, फटफट बोलने में क्या होता भगवान जाने। हाँ चलो, ये ऐसा है मेरा। बहनों और भाइयों बोला करो, बोलने में पैसे थोड़ी नहीं लगते। ये नाम का जो केमिकल था मेरा, अब ये भाई ऐसे ही बता रहा मैं क्योंकि मेरे को इसका नाम देना है, ठीक है। तो ये जो केमिकल था ये हीट पे डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, ये हुआ भी होगा तो एक्साइटेड हो गया। हमको क्या पता क्या हुआ कि जैसे ही इसको हमने हीट किया भाई साहब म्यूटेशन में चले गए और रफ वाला किस में कन्वर्ट हो गया, स्मूथ में कन्वर्ट हो गया। स्मूथ मतलब क्या, उसके ऊपर एक लेयर ही तो आ गई पॉलीसेक्राइड की, म्यूकोपॉलीसेक्राइड की लेयर आ गई और हमारा चूहा क्या हो गया, मर गया। अब उसने क्या बोला, ये जो केमिकल है भाई साहब उठ के कहाँ जा रहा है, मेरे चूहे के अंदर में। कहाँ जा रहा है, चूहे के अंदर में ये वाला प्रिंसिपल जा रहा है। इसको नाम दिया उसने, इसको क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया इसको, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये नाम दिया इसने, ठीक है। क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब बोला उसने दुनिया के सभी साइंटिस्ट लोग को चैलेंज करके, बताओ भाई ये क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है।
ठीक है, अभी तक पता चला कि हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डिटेन कुछ नहीं पता चला हमको, बस हमने एक्सपेरिमेंट करा था। ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला कि मैं एक वैक्सीन पे काम कर रहा था, किस पे, निमोनिया पे काम कर रहा था, जिसको होता है किससे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। फिर उसने क्या बोला, ठीक है इसके 2 स्ट्रैंड है, रफ और स्मूथ स्ट्रैंड है इसके बाद फिर क्या किया उसने, एक को माइस के अंदर डाल के देखा, रफ वाले को, माइस को कुछ नहीं हुआ, दूसरा स्मूथ वाले को डाल के देखा, स्मूथ वाला मर गया। मतलब उसने बोला कि स्मूथ वाले में कुछ ना कुछ तो है, चलो मैं करके देखता हूँ कि अगर मैं उसको हीट करता हूँ, स्ट्रेन को हीट किया, स्मूथ वाले को, स्ट्रेन क्या हो गया आपका, खत्म हो गया, और उसको माइस के अंदर डाला, माइस को कुछ हुआ क्या, नहीं। दूसरा क्या किया उसने, फिर रफ वाले के अंदर डाला, रफ वाले को हीट किया, यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने के बाद क्या हुआ, रफ वाला किस में कन्वर्ट हो गया, स्मूथ में, वो मर गया। और जो म्यूटेशन होने के बाद जो केमिकल बना, जो केमिकल ट्रांसफर हुआ फ्रॉम रफ टू माइस, स्मूथ में नहीं, रफ टू माइस के अंदर ही जा रहा है, बस कन्वर्जन हो गया म्यूटेशन का। तो उसने क्या बोला, वो जो ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और उसने फिर पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोग को चैलेंज किया कि अब ढूंढ के बताओ कौन सा है, और भाई साहब मर गए। भाई साहब उसके बाद क्या हो गया, उनकी डेथ। तो ये साइंटिस्ट समझ में है, इसको बोलते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसकी एक फोटो लेना, क्योंकि मिटाना है मेरे को, कि लिखना है, पॉज कर दे। तो ये वाला समझ में आया, इसमें क्या हुआ, ठीक है। अब जंग किसकी थी, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को पकड़ने की, कि भाई ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, रफ आरएनए में से ऐसा क्या बन के जा रहा है आपके माइस के अंदर। म्यूटेशन तो वो हमको पता चल गया, म्यूटेशन हो रहा है, पर रफ स्ट्रेन से क्या कन्वर्जन हो रहा है, प्रोटीन कन्वर्जन हो रहा है, या ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, डीएनए लेके जा रहा है, आरएनए लेके जा रहा है, हमको नहीं पता। तो ये जो एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ रहे हैं, ये 3 लोग ने मिल के करा था। कितने लोगों ने, 3। ठीक है, देखिए, हाँ बातें नहीं। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमको पता करना है। तो सबसे पहले इसमें 3 साइंटिस्ट लोग आए, ऑसवाल्ड, मैकार्थी और मैकलेन। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट लोग आए, इनने देखो क्या किया। ठीक है, देखो इनको पता चल गया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, पर कौन ट्रांसफर कर रहा है या कौन कैरेक्टर्स लेके जा रहा है ये पता नहीं था। तो सबसे पहले किसकी जीत लगी थी कि कौन लेके जाता है, प्रोटीन। ठीक है, तो इसने बोला ये जो माइस था आपका, या ये जो आपका रफ स्ट्रेन था, जिसको उसने क्या करा, हीट किया। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ आपका, म्यूटेशन। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है, म्यूटेशन के बाद मैं यहाँ पे आपका क्या मिलाता हूँ, एक एंजाइम। तो सबसे पहले चेक किसको करना था हमको, कि क्या आपका प्रोटीन लेके जाता है, क्या प्रोटीन आपके कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफर करता है या नहीं। तो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ा था, प्रोटीएस। वेरी गुड, क्या पढ़ा था हमने, प्रोटीएस। आखिरी में क्या लगा दो, सिर्फ ए एसिड। तो हमने जैसे ही प्रोटीएस डाला, जैसे हमने प्रोटीएस डाला, हमारा ये वाला केमिकल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। ये वाला केमिकल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। मतलब प्रोटीन क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रॉय हो गया। तो प्रोटीएस क्या करता है, इट इज एन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। इट इज एन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, और इसने जैसे ही प्रोटीन में हमने डाला, तो इसने क्या करा, सबके सब प्रोटीन को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी प्रोटीन को फिर हमने किस में इंटर मतलब किया, माइस के अंदर में। इसको फिर हमने किसके अंदर इंटर किया, माइस के अंदर में। और हमने देखा कि क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो जैसे ही प्रोटीएस डालने के बाद भी हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, फिर भी हमारा माइस क्या हो गया, डाई। माइस क्या हो गया हमारा, डाई, मर गया। तो अब हमको ये पता चला कि भाई जो कैरेक्टर्स मेरे ट्रांसफर हो रहे थे वो प्रोटीन से नहीं होते। अगर प्रोटीन से ट्रांसफर होते, प्रोटीन के ऊपर चिपक के ट्रांसफर होते, तो प्रोटीन डालने पे प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता। तो वो ट्रांसफर होते क्या, फिर नहीं, वो ट्रांसफर नहीं होते। फिर उसने बोला चलो ठीक है, अब हम चेक करते हैं किसको, क्या आरएनए लेके जा रहा है, क्या ये जो कैरेक्टर से मेरा आरएनए लेके जा रहा है क्या, इसको चेक करते हैं। तो इसने क्या डाला, फिर आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, आरएनएस। कौन सा है, आरएनएस। इट इज एन आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। इसलिए इसको बायोटेक्नोलॉजी को पहले पढ़ाया जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी आपकी बुक में कहाँ है बाहर। अभी मैं ये बोलता तो पल्ले से नहीं पढ़ता आपके,
ठीक है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी, बस चैप्टर को थोड़े से अरेंज करके लिखना था, ठीक है। इसलिए मैंने वो चैप्टर को पहले पढ़ाया था, बायोटेक्नोलॉजी को, इसको सबसे आखिरी में लिया था, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट यहीं लगते हैं। मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ाया, सपोज अगर मेरे को डीएनए कटिंग का एग्जांपल चाहिए तो कटिंग समझाना पड़ता, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी पहले पढ़ा के सब कुछ। अब देखो, जैसे ही मैंने डीएनए डाइजेस्टिव डाला तो सॉरी आरएनए वाला डाला, आरएनएस, तो ये क्या करेगा, मेरे आरएनएस को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, माइस के अंदर क्या करा, इंजेक्ट किया, फिर भी मेरा माइस क्या हो गया, डाई कर गया, ये फिर मर गया। तो भाई मेरा जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना वो प्रोटीन के ऊपर बैठा, ना ही किसके ऊपर बैठा, आरएनए के ऊपर बैठा, क्योंकि अगर मैंने प्रोटीएस और आरएनएस डाला है तो मेरे दोनों केमिकल क्या हो जाना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला, वो भी क्या होना चाहिए, मर जाना चाहिए। बाद में फिर उसने देखा, तीसरा एक्सपेरिमेंट ने करा कि चलो यार अब दोनों की तो बारी हो गई, अब देख ही लेते हैं डीएनए को भी, ठीक है। तो फिर उनने क्या किया, डीएनए के लिए फिर क्या डाला उनने, डीएनएस, क्या डाला, डीएनएस, वेरी गुड। ये क्या है आपका, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, ये आपका डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये इसको माइस के अंदर इंसर्ट किया उसने, माइस के अंदर उसने इंजेक्ट किया, और हमारा अब माइस जो है हमारा लीव कर गया, अब मरा नहीं, हमारा माइस अब मरा नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा कैरेक्टर जो था ट्रांसफॉर्मिंग वो किसके ऊपर बैठा था, डीएनए के ऊपर। जैसे मैंने डीएनएस डाला, वो डीएनएस क्या कर दिया, पूरा खत्म। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जो म्यूटेशन क्रिएट कर रहा था, रफ स्ट्रेन को कन्वर्ट कर रहा था किसमें, स्मूथ स्ट्रेन में, वो मर गया। अब वो मर गया तो हमारे माइस को कुछ हुआ क्या, नहीं। तो हमको ये पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि भाई साहब डीएनए के ऊपर वो कैरेक्टर्स बैठ के आते हैं, डीएनए के ऊपर वो कैरेक्टर्स बैठ के आते हैं, और उस कैरेक्टर को बाद में क्या नाम दिया, जीन। वो कैरेक्टर को बाद में क्या नाम दिया, जीन। पहले क्या बोलते थे उसको, फैक्टर। तो आया समझ में इसका एक्सपेरिमेंट क्या। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको पता चला कि डीएनए आपका यूनिट है जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। तो ये इन तीन साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लिखिए, कैसा था ये चैप्टर, हाँ